हेलो एंड वेलकम टू टेक्टीज चैनल। अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप लेना चाह रहे हैं ब्रांड न्यू में जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में हो और डिज़ाइन भी अच्छा हो और फीचर्स भी हों और प्राइस में भी कोई बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट सुनिएगा। इसमें मैं आपको प्लस माइनस किसको लेना चाहिए या किसको नहीं लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताऊँगा रिगार्डिंग लेनोवो बुक 15G2। और मैं इसमें आपको सिर्फ इसके फीचर्स और इसके सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन यूज़र्स को ये कंसिडर करना चाहिए परचेजिंग के लिए और किन को नहीं करना चाहिए, और किन को नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और किन के लिए ये मशीन काफ़ी है। सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक देख लेते हैं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या चीज़ मिल रही है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड लुक फॉर। तो इसमें Core i3 टाइगर लेक का प्रोसेसर लगा हुआ है 11th जनरेशन का, जो एट द मोमेंट लेटेस्ट है। 4GB की रैम है, 256GB की SSD है, 15.6 इंच की जो है वो फुल HD डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट रीडर है, विंडोज़ 10 लाइसेंस है इसमें। मैं अभी बाकी चीज़ें और कवर करूंगा कि इसमें 4GB रैम है तो वो कम है, उसको बढ़ाना चाहिए, किसको बढ़ाना चाहिए किसको नहीं बढ़ाना चाहिए, ये मैं सारी चीज़ें आपको इसकी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देख लेते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी में एक साइड पर जो है इसके हमें चार्जिंग पोर्ट मिलती है जो कि USB-C चार्जिंग पोर्ट है, विच इज़ गुड। और उसके बाद जो USB-C की चार्जिंग है ये फुल फंक्शनल USB-C चार्जिंग है, मींस ये पावर डिलीवरी भी है और यहाँ से डाटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। दूसरी जो है वो USB-C की एक और पोर्ट है, बट वो डाटा पोर्ट है। उसके बाद HDMI पोर्ट है, उसके बाद जो है USB-A है नॉर्मल, और हेडफोन का जैक है। अच्छा, इसमें जो USB-C की पोर्ट है तो जो डाटा पोर्ट है इसमें USB-C की, और दूसरी जो दो USB-C पोर्ट हैं पावर डिलीवरी और उसके साथ है, तो उसमें फ़ायदा बेसिकली ये हो जाता है कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट अगर आप हार्ड डिस्क में या USB-C से डाटा ट्रांसफ़र करें तो वो काफ़ी स्पीड में होता है कंपैरेटिवली टू USB-A की जो पोर्ट होती है। अच्छा, अब अगर हम इसकी कनेक्टिविटी में दूसरी साइड पर आते हैं तो दूसरी साइड पे जो है वो इसमें एक तरफ जो है इसके लैपटॉप को लॉक करने के लिए जो जगह दी हुई है उन्होंने लॉक की। उसके बाद लैन की केबल है, USB-A एक नॉर्मल है और एक SD कार्ड का स्लॉट है। अच्छा, लैन भी अब काफ़ी उसमें जो है वो मिसिंग होता है, लैन का पोर्ट नहीं होता, लेकिन 15.6 इंच में अमूमन होता है, इसमें बहरहाल मौजूद है। और दूसरा एक ऑप्टिकल ड्राइव होती है DVD राइटर, वो अब तकरीबन ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो ऑब्सलीट हो चुकी है, वो अब तकरीबन लैपटॉप्स में नहीं आती। कुछ 15.6 इंच के लैपटॉप्स में आती है, लेकिन बहरहाल इसमें ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, जो इतना बड़ा अब इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं इसके कैमरे के ऊपर। तो कैमरा इसका HD कैम है, जो एक नॉर्मल वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या वेब मीटिंग के लिए आपको 720p का एक HD एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है वो देता है। अच्छा, HD कैमरे के साथ इसमें वो प्रिवेसी फ़िल्टर इसमें भी मौजूद है, जो लेनोवो ने अब अपने लैपटॉप्स में देना शुरू कर दिया, जो अमूमन लोगों को इशू होता है कि जब हम कैमरा यूज़ नहीं कर रहे तो उस कैमरे को बंद कर देना चाहिए, तो कुछ लोग उस पर टेप लगा के रखते हैं। तो इसमें उन्होंने इस फीचर को यानी कंसिडर किया है और उसमें एक प्राइवेसी फ़िल्टर दिया है कि आप चाहें तो इसको बंद कर दें और चाहे तो इसको जब आपने यूज़ करना है तो उसको प्राइवेसी फ़िल्टर ऑन कर लें। माइक इसका जो है, जो अगर आप चूँकि ऑनलाइन क्लासेस और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन लेक्चर्स ये अभी की एक इसमें कोविड-19 में काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें जो माइक इसमें दिया हुआ है वो ड्यूल रे डिजिटल माइक्रोफोन है, तो वो आपको जो है एक अच्छा साउंड जो है वो आपका ट्रांसमिट करेगा। अच्छा, बिल्ड अगर इसकी बात करें तो टॉप इसका जो है वो पॉली कार्बोनेट और एल्युमिनियम का ऊपर है, और बाकी इसका जो है वो प्लास्टिक की बॉडी है इसकी, लेकिन प्लास्टिक की बॉडी को ऐसी मतलब अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है इसमें, मतलब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड इनफ। उसके बाद अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें डिस्प्ले भी इसका ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले में अच्छे डिस्प्ले से क्या मुराद है कि आपको कंट्रास्ट रेशो जो है वो अच्छा मिले, व्यूइंग एंगल जो हैं वो वाइड मिले, यानी अगर आप साइड से भी देखें तो भी आपको पिक्चर की क्वालिटी एक जैसी मिले, और किसी भी एंगल से आप देखें तो ये अच्छी खासी वाइड एंगल में भी आपको एक अच्छी क्वालिटी देता है। लैपटॉप को वैसे नॉर्मली तो हम सामने से यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा काउंट होता है वैसे टीवीज़
में या जो बड़ी स्क्रीन होती हैं उनमें होता है, लेकिन बहरहाल लैपटॉप में भी ये एक फीचर होता है कि वाइड एंगल कहते हैं, तो इसका वाइड एंगल भी काफ़ी बेटर है, कंट्रास्ट रेशो भी काफ़ी बेटर है, तो इसलिए हम इसको, और फुल एचडी है, और फुल एचडी में जब आपको, और इसमें जो पैनल लगा है बेसिकली वो एलजी का पैनल लगा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके इसके एक अच्छा डिसेंट आपको जो है डिस्प्ले मिलता है। इसमें ब्राइटनेस भी इसकी काफ़ी है, इसकी ब्राइटनेस जो है अगर आप फुल ब्राइट करते हैं और तो आपको ये 220 निट्स तक जाता है, जो एक अच्छी ब्राइटनेस मानी जाती है। हायर एंड लैपटॉप में इससे ऊपर आती है, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी है एक एंट्री लेवल लैपटॉप के लिए, क्योंकि ये बेसिकली एक एंट्री लेवल लैपटॉप ही है, तो हम एंट्री लेवल लैपटॉप की सीरीज़ में ही इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद लैपटॉप में जो एक मेन इशू आ जाता है कि इसका मेन मतलब कंसर्न होता है कि बैटरी लाइफ इसकी कितनी है और ये कितना अरसे लॉन्ग करेगी। तो बैटरी लाइफ में जो है इसमें 3 सेल की बैटरी है 45 वाट्स की, 45 WH की जो इसकी बैटरी है, जो अगर आप सपोज आप सिर्फ वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, आप नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइपिंग कर रहे हैं, कोई एक प्रोग्राम पावर पॉइंट के प्रोजेक्ट आप पावर पॉइंट पे कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप एक ही प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 8.5 आवर्स तक भी जाती है। लेकिन अगर आप साथ में इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, और जो नॉर्मल होता है ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक ही प्रोग्राम 8 घंटे तक यूज़ करते हैं, बीच बीच में हमें डेफिनेटली इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इस तरह से मल्टीटास्किंग करते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाते हैं, या मूवीज़ अगर हम देख रहे हैं नेट से, अगर कोई मूवी देख रहे हैं, तो ये तकरीबन 5 घंटे इसकी बैटरी जो है वो लास्ट करती है। लेकिन ये 5 घंटे भी जो मैंने बोला आपको, तो ये अगर हम बैटरी उसके जो ब्राइटनेस का लेवल है उसको हम 75% पे रखते हैं। अगर मैं 100% यानी मैं इसको फुल लोड पे चलाता हूँ, यानी ब्राइटनेस को 100% कर देता हूँ, और मैं कोई मीडिया फाइल चला रहा हूँ और मैं साथ में नेट भी एक्सेस हो रहा है, नेट से कोई चीज़ चल रही है, तो आपको ये 4 घंटे के करीब जो है ये बैटरी टाइम देता है। अच्छा, उसके बाद एक और जो एक कंसर्न होता है लैपटॉप लेते वक्त, वो ये कि लैपटॉप कितना हैवी है, क्योंकि बहरहाल हमें लैपटॉप अब कैरी करना पड़ता है, तो इसका वेट, ये एक अच्छी बात है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, यानी इसका वेट जो है तकरीबन 1.7 kg के करीब है, यानी 1.7 kg है, जो जिसको हैवी लैपटॉप हम किसी सूरत नहीं कह सकते। अच्छा, उसके बाद इसमें ये तो हो गई जो इसके साथ की कॉन्फ़िगरेशन आई है और जो इसके साथ है। हम अब इसमें सपोज़ अगर मुझे इसको बढ़ाना है अपग्रेडेशन, तो वो मैं बात करूँगा उस वक्त जब हम ये बात करेंगे कि कौन सा यूज़र को इसको लेना चाहिए और कौन से यूज़र को इसको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद लैपटॉप के लिए एक और इशू होता है या कंसर्न होता है लोगों को कि ये हीटअप कितना हो रहा है, यानी जब मैं इसको एक फुल लोड पे मैं चला रहा हूँ तो कहीं लैपटॉप हीटअप तो नहीं हो रहा। तो उस सूरत में जो मैंने इसको टेस्ट किया, तो मैंने इस पर समझ लिया, मैंने एक रेंडरिंग के लिए एक फ़ाइल लगा दी थी, जो आप जब आप रेंडरिंग करते हैं तो उस वक्त बेसिकली लैपटॉप का प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क या SSD जो भी उसका जो सेविंग उसका जो मीडिया है वो सारा का सारा यूज़ हो रहा होता है। तो मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो को भी मैंने रेंडर किया इस पर, तो ये इतनी ज़्यादा हीट नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये ओवर हीट हो गई हो और मुझे तंग कर रही हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर जो हीटिंग का जो एक लैपटॉप को रखने का तरीका है कि किसी फ्लैट सर्वर पे रखें, अगर आप उसको प्रॉपर यानी आप उसके वो चीज़ें रख रहे हैं, तो ये मशीन ओवर हीट नहीं होती, यानी इसमें हीटिंग का कोई ऐसा मसला मुझे नहीं मिला इसमें। तो इसके बाद जो है मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि किन यूज़र को लेना चाहिए और किन यूज़र्स को इसको अवॉइड करना चाहिए, या अगर आपका कौन सा यूज़ है तो इसको लेना चाहिए। आप टेक्टीज चैनल देख रहे हैं, इस पे मैं इसके अलावा और बहुत सारे लैपटॉप्स की और टेक्नोलॉजी के गैजेट्स की और जो हमारी डेली लाइफ में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसके मैं रिव्यूज़ और ये सारी रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग और ये प्रोज एंड कॉन्स और किसको लेना चाहिए या कंपैरिजन में और कौन सी मशीन है जो हम ले सकते हैं, तो ये सारे मैं इसकी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। आपको इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, आपको टेक्नोलॉजी से की ज़रूरत रहती है और आप फ्रीक्वेंट बायर हैं या फिर आप कभी भी बाई करते हैं, तो भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियोस बहुत सारी अपलोड करूंगा, और अगर बेल का जो आइकॉन है
और बेल के आइकॉन को आप प्रेस कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी। एंड आई अश्योर यू कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपकी डेली लाइफ की जितनी भी तकरीबन कवर होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी आपको यहाँ पर। उसके बाद अब ये आ जाता है कि बाइंग गाइड के हिसाब से कि किस यूज़र के लिए ये मशीन काफ़ी है और किसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक चूँकि एंट्री लेवल मशीन है, तो और हम अभी रिव्यू कर रहे हैं i3 की मशीन का। इसकी जो i3 मशीन है उसका हम रिव्यू करें, तो फिर i3 की मशीन और एंट्री लेवल की मशीन जो है वो उन यूज़र्स के लिए इट्स लाइक एनफ कि जिनका डे टू डे वर्किंग है, यानी जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बल्कि उनकी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये उन्होंने ऑफिस का काम ये करना है और थोड़ी बहुत ब्राउजिंग करनी है और सोशल नेटवर्किंग करनी है, मूवीज़ देखनी है, ग्राफिक्स का काम करना है। क्योंकि 11th जनरेशन प्रोसेसर है, तो 11th जनरेशन प्रोसेसर में आयरस का ग्राफिक कार्ड आता है। इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है, लेकिन आयरस का ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको ये बेसिक कामों के लिए काफ़ी हेल्प करता है ये। और इसमें यानी जैसे मैंने कहा कि मैंने इसमें वीडियो रेंडर करके देखी, इसमें आप ओकेजनली आपको फैमिली की मूवीज़ या कुछ और आपको रेंडर करनी है, इट विल डू इट्स जॉब। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो को रेंडर नहीं कर सकता या आप वीडियो की एडिटिंग नहीं कर सकते। एक नॉर्मल यूजेज में जो होती हैं वो आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि जब मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था तो मैंने आपको कहा कि 4 GB रैम है। ये एक हर एक के दिमाग में ये बात है कि 4 GB की रैम का ज़माने गुजर गए हैं, अब 4 GB की रैम जो है वो काफ़ी नहीं है। लेकिन टेक माई वर्ड्स, अगर आपके पास 4 GB की रैम है और साथ में SSD लगी है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपस इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है। आपको कब अपग्रेड कराने का सोचना चाहिए या लेते के साथ ही अपग्रेड कराने चाहिए, अगर आपका यूजेज कुछ इस तरह का है कि आप एक साथ जो है कोई आप समझते हैं कि आपका काम ऐसा है कि आपको 10, 12, 15, 18, 20 अपने जो ब्राउज़र है उसके ऊपर आपने टैब्स खोलने हैं और आपने सबके ऊपर कुछ ना कुछ ब्राउजिंग करनी है, और साथ में आपने कोई एक पावर पॉइंट का प्रोग्राम भी यूज़ करना है और वर्ड का प्रोग्राम भी यूज़ करना है, और आपने फिर उसमें यूट्यूब से कुछ वीडियोस भी देखनी है, वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स लेने हैं, और आपने ये सारा इतना सारा आपका अगर काम है तो ये हो गई एक हैवी मल्टीटास्किंग। तो इतनी हैवी मल्टीटास्किंग में आपको 4 GB की रैम कम पड़ने वाली है। आपको लेते के साथ ही इसको 4 GB की रैम को अपग्रेड करा के 8 GB बिल्कुल करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका एक इस तरह का काम है कि जो आप दो तीन टैब में आपका काम चल जाता है और एक आध प्रोग्राम के साथ, तो 4 GB भी SSD के साथ कम्बिनेशन में काफ़ी है। माइंडेड, आप जितने भी ये प्रोग्राम्स खोलते हैं, जितने भी आप टैब्स खोलते हैं, जितने आप टैब बढ़ाते जाएंगे वो आपके रैम में ही खुल रहे हैं, और आप जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो आपके हार्ड डिस्क के साथ स्वैप होते रहते हैं जैसे व्हेन एंड जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन SSD से वो कवर हो जाता है। लेकिन जब आपने इतने टैब्स खोलने हैं तो 4 GB की रैम कम है, तो आप उसको अपग्रेड कर लें। तो अगर आपने 8 GB की रैम कर ली है और साथ में 256 GB की SSD लगी है, तो ये आपके काफ़ी, यानी अगर आपने कोई, जिस तरह मैंने कहा कि आपको 15-20 टैब्स भी खोलने हैं और मल्टीटास्किंग आपकी एवरेज है, तो ये मशीन आपके लिए काफ़ी है। किस यूज़र को ये मशीन नहीं लेनी चाहिए या बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी चाहिए? जिनको अगर आपका काम कुछ इस तरह से है कि जिसमें आपने कोई हैवी किस्म का ग्राफिक का काम करना है। हैवी किस्म के ग्राफिक काम से मेरा मतलब ये है कि आपने कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसमें आपने वीडियो रेंडरिंग करनी है, आपने कोई वीडियो एनिमेशन करनी है, आपने कोई 3D मॉडलिंग करनी है, आपने कैड के प्रोग्राम चलाने हैं जिसमें 3D मॉडलिंग करनी है। कैड का प्रोग्राम अगर आपने वैसे चलाना है तो कैड के प्रोग्राम को डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की एज सच ज़रूरत नहीं होती जब तक आप 3D मॉडलिंग या उसकी 3D रेंडरिंग ना करें। तो लेकिन अगर आपने ये ग्राफिक का आपने कोई हायर एंड काम करना है, आप कोई प्योर गेमर हैं, तो ये गेमिंग मशीन नहीं है, लेकिन छोटे मोटे गेम ये ज़रूर खेल लेगी, एक हद तक के गेम ये ज़रूर खेलेगी। लेकिन अगर आप प्योर हार्डकोर गेमर हैं तो गेमिंग मशीन ये नहीं है। अच्छा, अगर आपने कोई रेंडरिंग करनी है, ग्राफिक का कोई हैवी काम करना है, तो ये मशीन आपके लिए नहीं है। अच्छा, अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इसमें एक i5, इसी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन में i5 की मशीन भी मिलती है। तो आपको i5 की मशीन उस वक्त कंसिडर करनी चाहिए अगर आप समझते हैं कि आपके जो, जैसे मैंने कहा कि आपकी हैवी मल्टीटास्किंग है, तो उस वक्त आप ज़रूर i5 की मशीन की तरफ जाएं। अदरवाइज़ अगर आपका डे टू डे वर्किंग है और कोई इतना कोई हैवी काम नहीं है, तो i3 की मशीन 11th जनरेशन के साथ ये आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, आखिरी चीज़ अब इसकी आ जाती है प्राइसिंग। तो ये तकरीबन 82, 83
80 to 83 की प्राइस ब्रैकेट में, 80 से 83, 84 ये इसका प्राइस ब्रैकेट है। और ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है हमारे यहाँ डॉलर के हिसाब से, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। बहरहाल इसका प्राइस ब्रैकेट जो है वो 80 से 85 के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको ये मशीन। तो अगर हम इसकी प्राइस के हिसाब से देखें कि ये इसमें वर्थ करती है ये मशीन या नहीं, तो फिर डेफिनेटली ये वर्थ करती है, क्योंकि इसमें आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसमें आपको 11th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें आपको SSD मिल रही है, इसमें आपको फुल HD विद गुड डिस्प्ले मिल रहा है, प्लस इसमें आपको विंडोज़ लाइसेंस मिल रही है, और ओवरऑल मटेरियल भी काफ़ी बेटर है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में ब्रांड न्यू लैपटॉप में दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर डे टू डे वर्किंग। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन इस मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं इसमें मैंने कोई चीज़ मिस की है, या मुझे कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए इसमें, या मेरी वीडियो और किस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट में नीचे जो कमेंट है, और बाकी सब्सक्राइब करेंगे आप तो आई विल अप्रिशिएट। Thank you for watching TechTease. I'll keep on bringing such videos. Keep watching TechTease. Thank you.